आज से 5 या 6 महीने पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और उस किताब का नाम था एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका हिंदी रूपांतरण है, महात्मा गांधी की किताब थी ये। और ये वो किताब अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, वो गांव में है। मेरे दादाजी उसको पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं अभी दिखा नहीं सकता। मैं स्क्रीन पर ज़रूर दिखा दूंगा इस किताब को। तो इस किताब में ना मुझे एक चीज़ जानने को मिली कि जब महात्मा गांधी जी भारत छोड़ के अफ्रीका जा रहे थे, तब मतलब वकालत करने के लिए वो जा रहे थे। और जब वो गए वहाँ पे, तो जोहान्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पे वो रुके थे। मुझे एग्जैक्ट जगह ध्यान नहीं है, आप सर्च कर लेना। तो उन्होंने वहाँ एक घर लिया, घर ऑफिस थी उनकी एक। तो फिर लोगों ने वहाँ उनका बहुत स्वागत किया, मतलब इतना भी स्वागत नहीं किया कि ढोल नगाड़े सब बजा दिए हों। मतलब स्वागत हुआ महात्मा गांधी जी का, उनको बुलाया गया, बैठाया, और लोग ना उनको बहुत ही हंसी हंसी तरीके से, मतलब बहुत खुश होके उनका स्वागत कर रहे थे कि आओ आओ, बैठो बैठो, आप यही रहोगे हमारे साथ, कभी जाओगे नहीं। क्योंकि देखो, महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का ही था। अट्रैक्शन तरीका होता है ना, अट्रैक्शन पर्सनैलिटी जो होती है, उस तरीके का बिहेवियर था उनका। तो वो बुलाते हैं महात्मा गांधी जी को, बैठाते हैं। अब गांधी जी इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने ये चीज़ लिखी है कि मैंने ना उनको उसी वक्त कह दिया था कि भाई आप ना मेरे साथ ये मत करो, ये जो आप दिखा रहे हो ना मुझे, इतना प्यार मुझे दिखा रहे हो ना, ये मत करो। क्योंकि एक समय बाद ये प्यार ना फेड हो जाएगा आपका। एक समय बाद ये जो स्माइल है ना आपकी, वो इतनी ज़्यादा स्माइल हमेशा नहीं रह सकती है, 24 घंटे नहीं रह सकती है। 1-2 मिनट बाद आपकी जो स्माइल भी फेड हो जाएगी। हो सकता है मैं आपके ऊपर कुछ समय बाद बोझ बन जाऊं, हो सकता है मैं बोझ लगने लगूं आपके ऊपर, तो ये स्माइल करना बंद कर दूं आप। क्योंकि देखिए, अभी आप प्यार दिखा रहे हैं, अब प्यार कब फेड हो जाए कुछ पता नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने ना ये अपनी किताब में लिखा इस चीज़ को। उस वक्त तो मैंने इसको ऐसे ऐसे पढ़ लिया था कि चलो पढ़ लेते, नया लाइन पढ़ते हैं ना, शुरू शुरू में रीडर रहता है। उस वक्त तो मैंने इसको ऐसे ही पढ़ लिया था, ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। लेकिन भाई पिछली रात को ना एक इंटेंसिटी जागी मेरे अंदर कि चलो इसके ऊपर ना एक वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना लव का, गांधी जी से जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट जो लव का लिया है और इसका टाइटल जो मैंने रखा है, खैर मैं पूरी बात इस वीडियो में ना महात्मा गांधी जी के ऊपर नहीं करूँगा। एक किताब है कन्वर्सेशंस और लव, उसके बाबत में विचार करूँगा। देखिए, वो किताब एक बात ज़रूर कहती है कि हम, देखिए, प्यार का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमने एक मिथ ये बना लिया है, चलो मिथ मत कहिए उसको, एक चीज़ ऐसी बना ली है कि हमको एक पर्सन चाहिए, यानी कि एक बंदा बंदी या जो भी, मतलब लोग चाहिए हमको, कि हम उनके पास जाएं और उनको हमारे पास ले आएं। तो मतलब टू गेट ए पर्सन इज़ द मीनिंग ऑफ लव इन 2026, इन द 21st सेंचुरी। ये लव का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इतिहास में जाएं तो जो मैरिज होती थी ना, वो लव के बेसिस पर नहीं होती थी, वो तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे होती थी। आप साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं उससे। लेकिन आज की मैरिज भी आप कहिए या जो भी रिलेशनशिप, वो लव के बेसिस पे चल रही है, कि ऐसी प्रेम कहानियों के बेसिस पे चल रही है। तो जो किताब आप देख रहे हैं, ये दावा कर रही है कि भाई लव जो है ना आपका, और बहुत ही शानदार किताब है, मैंने इसको खुद पढ़ा है। ये जो लव है ना आपका, ये पर्सन को ढूंढने का नहीं है। ये तुम गए ढूंढने के लिए पर्सन, नहीं, ये नहीं है। ये है हम उसको देखें। इसमें लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा है कि नोट्स है मेरे पास कि इट्स अबाउट हाउ टू सीन एंड बी सीन। मतलब हम उस पर्सन को देखें और वो भी हमें देखे। ये लव की डेफिनेशन दी है इसमें। और कितनी अजीब सी डेफिनेशन लगती है ना, शुरू शुरू में ऐसी डेफिनेशन अजीब सी लगती है। मुझे भी शुरू शुरू में ऐसी बहुत अजीब लगी थी कि देखना देखना ये क्या है। आपने अपने मम्मी पापा को देखा है, उनके बीच में प्यार बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा प्यार हो सकता है। लेकिन कोई स्ट्रेंजर देख लेना आप उनके पेरेंट्स को आके, तो कह नहीं सकता है कि वो ये प्यार, तो यार कहाँ प्यार है आपके पेरेंट्स के बीच में, वो ये नहीं कह सकता। लेकिन प्यार तो है। स्ट्रेंजर आके ज़रूर उसको ये भौचक्का हो जाएगा कि यार सुना तो था कि बहुत अच्छे रहते हैं, प्यार व्यार करते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं हो रही इनके बीच में। लेकिन स्ट्रेंजर ना उस गैप को नहीं समझ पा रहा है।
वो गैप को नहीं समझ पा रहा है कि भाई इस गैप में भी ना प्यार घटित हो सकता है। ये बुक यही दावा कर रही है, हाउ टू बी सीन एंड बी सीन। आप देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। आपने अब मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाके आप मूर्तियों को देखते होगे, राम भगवान की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, जिस भी रिलीजन से उसकी मूर्तियाँ आप देखते होगे, आप उससे बात नहीं करते। आप उस मूर्ति के पास जाके ये नहीं कहते ओहो आप आ गए, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आप ऐसे नहीं कहते। आप जाते हैं, उस मूर्ति को देखते हैं और वो मूर्ति को आप ना ऑब्जर्व करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी सी महसूस हो जाती है। आप अपना काम करते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन प्यार तो बरकरार है। वो अट्रैक्शन कहिए उसको, प्यार कहिए उसको, वो तो बरकरार है, वो तो कभी मिटेगा नहीं ना। इसलिए स्ट्रेंजर दो कपल्स को देख के डिसाइड नहीं कर सकता है कि इनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, बशर्ते कि हमने ये फैंटेसी ना बना रखी हो लव की कि कोई आपको आए और बहुत ही स्माइल देखे कि ये और सब कुछ बलून फोड़ दें आपके लिए। वो लव की फैंटेसी ऐसा नहीं है। लव अलग चीज़ होती है। और मैं आपको ना चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो इसमें कहा है कि भाई तुम प्यार को ढूंढ रहे हो ना, मैं जेनजीज के लिए बता रहा हूँ स्पेशली ये, कि भाई तुम प्यार को ढूंढ रहे हो, पर्सन के लिए ढूंढ रहे हो, कोई इस बात के डिना नहीं कर सकता है। तुम चाहते हो, पर्सन को ढूंढते हो, लेकिन यार ऐसा नहीं है। शुरू में तो हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे प्यार में बिल्कुल गिर जाएंगे, ओहो बहुत आई एम फॉलिंग इन योर लव। बुक का राइटर कहता है कि भाई तब क्या होगा जब तुम्हारी गिरना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, मतलब तब तुम किस सिचुएशन में होगे। अब तो तुम कह रहे हो कि भाई आई एम फॉलिंग इन योर लव, मैं तो तुम्हारे प्यार में डूबा जा रहा हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब ये डूबना ही बंद हो जाएगा। क्या प्यार बंद हो जाएगा? क्या फिर तुम वो एल्टर्स में, वीडियो में बंध जाओगे? क्या वो प्यार फिर बंद हो जाएगा तुम्हारा? समझो इस बात को, प्यार बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, क्योंकि एक वक्त तो गिर रहे थे तुम, बहुत गहरा था, बहुत ही मतलब कुएं की तरह गहरा था, उसमें तुम गिर रहे थे, प्यार में गिर रहे थे। अब क्या होगा? अब प्यार में गिरो, बाद में जाके फिर ना कुछ समय गुजरता है ना, फिर वो गिरना बंद हो जाता है और वहीं से प्यार भी बंद हो जाता है। वो डोपामीन होता है हिट, इंसान की इंस्टिक्ट है, वो चेस करती है चीज़ों को। लेकिन जब तुम किसी चीज़ को पा लेते हो, लव को पा लिया, वो जो तुम्हारी इंस्टिक्ट है ना, फिर वो डाउन हो जाएगी। वो डोपामीन है ना, गया, लेटिंग गो। वो राइटर कह रहा है कि लेटिंग सी यू, लेटिंग यू सी, लेटिंग योर सेल्फ यू सी, मतलब अपने आप को ये महसूस करवाओ कि तुम उस इंसान को देख रहे हो और वो इंसान भी तुम्हें देख रहा है। एक बिना बोले, एक शब्द बिना निकाले तुम्हारे बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव दैट बुक क्लेम्स, एंड आल्सो इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि भैया देखने से ज़्यादा ना लव की डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकती। आपने कभी ये महसूस किया होगा ना कि चलो मेरे पास में कोई इंसान बैठा है, इससे कुछ बात करके देखते हैं, यार ऐसा लग रहा है कि मुझसे नाराज़ हो गया है, चलो थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं ताकि मुझको लाइक करने लगे और इसको ऐसा ना लगे कि भाई ये बंदा तो मुझे नफरत कर रहा है। तो आप उसके पास जाते हो, बहुत ट्राई करते हो उसको, मतलब हंसाने की ट्राई करते हो, हंसाने की भी क्या मतलब बात करने की ट्राई करते हो कि उसको ऐसा लगे ना कि आप उससे कट रहे हो। तो आप ट्राई करते हो, फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते, बहुत बार सेटिस्फाई भी हो जाते हो, लेकिन ज़्यादातर सेटिस्फाई नहीं होते। जिस तरीके से आपने वो लव की फैंटेसी बना रखी है ना कि एक इंसान के पास जाएंगे, वो ऐसी स्माइल देगा, ये हमें बाहों में भर लेगा, ऐसा नहीं चलता है। ऐसी लव की डेफिनेशन नहीं होती, वो लव की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। जैसे एक बुक किताब, ये जो इसकी राइटर ना क्लेम कर रही है ना कि देखो, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, सुना है कभी शब्द इसका? ऑब्जर्व मात्र शब्द नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है। इसके बाबत ना इतनी मोटी किताब लिखी जा सकती है ऑब्जर्व के बाबत। बहुत खतरनाक ये ना ट्रिक होती है ऑब्जर्व। ट्रिक मत कहिए इसको, मेथड भी मत कहिए इसको आप ये कहिए कि ऑब्जर्व इज ए नेचुरल फिनोमेनन। पहले हम ऑब्जर्व करते थे, अब हम ऑब्जर्व नहीं करते, अब हम देखते हैं। और देखते भी किस पर्सपेक्टिव से हैं कि मूवीज़ में जिस तरीके से लव की डेफिनेशन दी गई है, उस चश्मे से हम लव को देख लेंगे।
और ना जाने किन नोवेल्स में हो या फिर पोइट्री में हो, जो लव की डेफिनेशन दी गई है उसका अलग चश्मा पहन के, मतलब दोनों कंबाइन चश्मा पहन के लव की डेफिनेशन हम ले रहे हैं। लव ऐसे नहीं चलता साहब, लव बहुत अजीब तरीके से चलता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, आपके पेरेंट्स को कोई स्ट्रेंजर देख ले, कह नहीं सकता है, नहीं कह सकता हो कि वो भले ही आपके पेरेंट्स के बीच में प्यार हो, लेकिन वो नहीं कह सकता है, कह ही नहीं सकता, जज ही नहीं कर सकता कि वो इतना बड़ा प्यार हो सकता है। बुक की राइटर आगे कह रही हैं कि लव इज़ लाइक ए रिवर, इफ़ यू ट्राई टू फ्रीज इट, इट डाइज। ये जो प्यार है ना, एक नदी की तरह है, इसको आप फ्रीज करने की कोशिश करोगे, फ्रीज में डालने की, बर्फ़ जमाने की कोशिश करोगे, मर जाएगा। समझो इस बात को। देखिए प्यार जो होता है ना, एक लाइट की तरह होता है। जैसे ये सॉफ्ट लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है इस वक्त, अगर मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूं, जो कि मेरा मकसद भी नहीं होना चाहिए इसको होल्ड करने का हाथों में, तो ये लाइट की तरह होता है लव। इसको पास करने दो और इसको पास होने दो अपने जहाँ से भी पास हो रही है। अभी तो दीवार आ गई है, ये दीवार नहीं होती तो ये जो लव था ना, ये जो लाइट थी सॉरी, ये इसके भी पार हो जाती। यानी कि जो लव है ना, उसको बांटने दो, कन्फाइन मत करो उसकी कि मेरा बंदा या मेरी बंदी। इस बात को ओशो ने भी कहा था, बहुत बड़े लेवल पे कहा था, और ये बात, ये जो बुक ना इसकी भी क्लेम कर रही है। यानी कि रिवर है, फ्रीज करने की कोशिश करोगे, ख़त्म, मामला ख़त्म। समझो इस बात को। देखिए एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की है, आज की जो मैरिजेस हैं वो ख़त्म होने के कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ टाई। वो ख़त्म होने के कगार पे इसलिए हैं क्योंकि हमने वही किया है, रिवर का कॉन्सेप्ट लगा दिया है वहाँ पे। मतलब इतने धूमधाम से शादी करेंगे, इतने डीजे ढोल नगाड़े लाएंगे कि तलाक होने की संभावना ही ख़त्म। भले ही कपल्स बहुत कनेक्ट ना हो पा रहे हों एक दूसरे से, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो एक तरीका निकल के आता है कि आप तलाक ले लीजिए। लेकिन नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक चलता है। इतने धूमधाम से शादी करो कि ये जो सोसाइटी है ना, तला आपसे आपको ना इतना मजबूर कर दे कोई काम करने के लिए कि आप उसकी मर्जी के बिना कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। मतलब इतने डीजे बजवाएंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, इतने लोग बुलवाएंगे कि आपकी शक्ल, आप ना एक विटनेस, वो ना आपको एक विटनेस के रूप में ले लेंगे कि भैया ये इंसान है, इस पर्टिकुलर डेट पर इसने शादी की है और इस तरीके का इसने माहौल तैयार किया था अपनी शादी में। अब तुम एस्केप करने की कोशिश करोगे मैरिज से तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तलाक भी ले लोगे ना तो फिर ये धब्बा रहेगा, आजकल की सोसाइटी में चल रहा है। बट आप ये सोच करो कि आपने लव को फ्रीज कर दिया है, वहाँ को ना पास नहीं होने दिया। रिवर थी ना, फ्लो कर रही थी बहुत अच्छी, फ्रीज कर दो उसको, मर जाएगी, और लव भी मर जाएगा। एल्टर्स में बांध दिया आपने, शादी कर दी, वो कर दी। मैं शादी का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आज का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना शादी का इन 2026 क्या है यार, वो तो 21st सेंचुरी, सब चीज़ फ्रीज कर दो, वीडियो में जकड़ दो, लव मर जाएगा, ख़त्म, मामला ख़त्म हो जाएगा लव का। कॉन्सेप्ट भी आता है लव के बेसिस पे कि हम बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो लोग बहुत ही झगड़ते हैं, मतलब बहुत मत कहिए उसको कि हाँ झगड़ते हैं, एक तरीके से कहिए आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर हम समझते हैं कि यार इन दोनों के बीच में बन नहीं रही है, डाइवोर्स की तरफ चलो, यही अच्छा रास्ता है। लेकिन आप एक पर्सपेक्टिव से देखिए यार कि देखो, ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो इंसान एक दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो उसको डांटने का हक भी ना रखे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मुझे जरूर बता दीजिए। कोई सा भी धर्म ग्रंथ ला दीजिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको डांटने का अधिकार नहीं है। बुक क्लेम कर रही है कि देखो, आर्ग्यू तुम करो, छूट है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट जो तुम कर रहे हो ना, वो केयर के बाबत होना चाहिए। इसके बाबत नहीं होना चाहिए कि तू मुझे प्रॉपर्टी नाम कर दे, तेरे भग जाए यहाँ से, कत्ल कर दूंगा तेरा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आर्ग्यूमेंट्स भी ना केयर पे होने चाहिए। अब वही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि ये वही महात्मा गांधी जी की स्टोरी पर लागू हो रहा था। लोग आ रहे थे और उनका स्वागत किए जा रहे थे, पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो साहब, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको ना ये जो इंटरेस्टिंग जो आप दिखा रहे हो ना, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि शुरू में जब आप बहुत तेज़ भागते हैं ना, फिर एंड में जाके तो फिर हाँफनी छड़ जाती हैं, आपके शरीर काँपने लग जाता है, तो आपकी स्पीड धीमे हो जाती है। तो शुरू में फिर धीरे धीरे भागते हो, धीरे धीरे, तो बाद में जाके आपकी स्पीड बहुत अच्छी बढ़ती है और रिलेशनशिप टू द एंड तक चलती है। वो गांधी जी समझ गए थे इस बात को, तो वो कह रहे हैं कि भाई
गांधी जी क्या कह रहे हैं इस बात को, तो मैं यही कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पे कि गांधी जी ने तो यही ऑब्जर्व कर लिया था कि यार ये लव का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनसे नहीं समझ आएगा, तो मुझे समझाना पड़ेगा इनको लव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये चीज़ गांधी जी ने उनको समझाई, और उस चीज़ को पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ ना कि आपको लव का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ आ गया होगा कि लव एक्चुअली ना काम कैसे करता है। देखिए, मैं कोई लव का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और शायद मेरे सामने ना लव का एक्सपर्ट कोई होगा भी नहीं, बशर्ते कि उसने उसको एक्सपीरियंस ना किया। और जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वो लव का एक्सपर्ट मत कहिए उसको आप ये कहिए कि वो लव को जिया है। यानी कि देखिए, जब आप कोई एक्सपीरियंस करते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप कोई करते हैं, तब ना आप एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो आपने कभी नहीं की होती। तो आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो बड़े नाजुक होते हैं वो न्यूरॉन्स। तो जब आप उस चीज़ को बार बार करते हैं वो न्यूरॉन्स बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं उनके बीच में। इसलिए जो पहला डांस कीजिएगा आप, तो न्यूरॉन्स कमज़ोर होंगे तो डांस भूल जाएंगे आप। बार बार प्रैक्टिस करके ना वो जो न्यूरॉन्स हैं वो बड़े हार्ड हो जाते हैं, तो आपको डांस फ्लो में आने लग जाता है। यही सेम चीज़ लव के कॉन्सेप्ट में लागू होती है, एज़ फार एज आई नो। कि देखिए, जब आप शुरू में किसी को देखते हैं ना, देखिए किसी को देखते हैं, शुरू में किसी को देखते हैं आप, तो फिर पता है आपको आपका बॉन्ड बड़ा अनक्लियर होता है। एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अनक्लियर होता है आपका बॉन्ड। और आप ना स्ट्रेंजर की तरह उसको देखते हो, सही बात है यार, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो इंसान कैसा है अगर आप स्ट्रेंजर को देख रहे हैं। लेकिन जब आप उस स्ट्रेंजर को देख के, और बहुत से स्ट्रेंजर्स को देख के, आप एक चीज़ ये मान लेते हो ना कि स्ट्रेंजर से ये जो चीज़ निकल के आ रही है, बाद में लव ही निकल के आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेंजर को देखने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट लव का निकल के आ रहा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट लव का निकल के आ रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक स्ट्रेंजर से अगर लव का कॉन्सेप्ट निकल सकता है, तो सभी स्ट्रेंजर से लव का कॉन्सेप्ट निकल सकता है। आपका बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा बॉन्ड आपका। फिर हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में कि यार मुझे तो ना सभी इंसानों में भगवान नज़र आता है, कि मैं तो जिस भी इंसान को देखता हूँ परमात्मा नज़र आता है मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट फिर वहाँ से चालू हो जाएगा। कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, वो तोतों की तरह रट रहे हैं चीज़ों को, उससे कुछ नहीं होगा। उसको ना बॉन्ड मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये एक बात इसमें कही है कि लव एंड ग्रीफ आर नॉट पजल्स टू बी सॉल्व्ड, दे आर इमोशंस टू बी लिव्ड। सही बात है यार, इमोशन है, जियो। आप दुखी हो, दुख को भी जियो। अगर आप सुखी हो, सुख को भी जियो। दोनों चीज़ चलते रहनी चाहिए। इंसान तो देखो दुख से भी बोर हो जाता है, सुख से भी बोर हो जाता है। एक कॉइन का एग्जांपल लें आप, आपने हेड को नकार दिया तो फिर टेल कहाँ रहेगा, वो कॉइन ही नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं कॉइन। आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी जब आप टेल को नकार दोगे, यानी कि आप हैप्पीनेस को स्वीकार करोगे और ग्रीफनेस को नकार दोगे। आपकी पर्सनैलिटी, जो नेचुरल पर्सनैलिटी होती है ना, वो ख़त्म, टाटा बाय बाय, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी। दोनों चीज़ को साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि देखो समझो यार, ये इमोशन है, और जो भी इमोशन आपको आ रहा है ना, उसको सप्रेस करने की कोशिश मत करो, उसको जियो उस मोमेंट में। अब ये चीज़ मैंने खुद एक्सिक्यूट करना चालू की है कि दुख आ रहा है, ज़रा उसको आने तो दो अंदर, मतलब महसूस तो करने दो कि यार कैसा है, क्या एक्सपीरियंस देके जा रहा है, अच्छा हो बुरा हो फिक्र मत करो इसकी, बस उसको एक्सपीरियंस करो कि दुख आ रहा है आने दो, सुख आ रहा है आने दो। बस वो इमोशन है, जैसे हम सुख को जीते हैं उसी तरीके से दुख को भी जियो। प्यार एक पेड़ की तरह है, दो पेड़ों की तरह है। दो पेड़ जड़ में लगे हुए हैं, और प्यार की डेफिनेशन ये कहती है कि वो जब पेड़ बड़े होंगे ना, तो उनकी जो डालियां हैं, उनके जो पत्ते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे खिलने को। लेकिन उनकी जो रूट है ना अंदर से, वो तो एक साथ है। ट्रू कपल्स कौन होता है, उनकी जड़ तो एक होती है, लेकिन वो जो चीज़ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो चीज़ उनके ऊपर होती है। उनकी डालियाँ अलग होंगी दूसरे पेड़ से, उनके पत्ते अलग होंगे, लेकिन जो रूटनेस होगी ना, जो जड़ होगी उनकी, वो बिल्कुल कंबाइन होगी, उखाड़ नहीं सकता कोई उसको। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जड़ तो मजबूत है नहीं,
डालियों को मिला दे रहे हैं, पत्तों को मिला दे रहे हैं कपल्स में। फिर क्या होता है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, फिर स्ट्रेस, और फिर केस देखने को मिलता है डायरेक्ट न्यूज़ में कि ये फलाने पत्नी ने अपने पति को मार दिया। पत्नियों के केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पतियों के कम देखने को मिल रहे हैं। मैंने तो एक केस भी सुना था, क्या बताएं, चलो छोड़ो उसको, डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है। लेकिन देखिए एक बात आप सुने कि ज़रूरी है यार, प्यार का कॉन्सेप्ट ना रूट पे होना चाहिए। रूट तो लेके चलनी है आपको, रूट के बिना ना काम नहीं चलेगा। मतलब समझ रहे ना आप, क्योंकि जब किसी चीज़ की बुनियाद अच्छी नहीं होती है ना, मैं रूट की बात कर रहा हूँ, रूट बुनियाद एक चीज़, फाउंडेशन अच्छी नहीं होती है ना, बिल्डिंग ढह जाएगी। आप किसी पेड़ की जड़ों को समाप्त कर दें, वो पेड़ अपने आप समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर यही तो किया था। उन्होंने ऐसा थोड़ी किया था कि भाई इंडिया को जाओ गोली मार दो, नहीं, इंडिया वाले ख़त्म कर देते उनको, ऐसा करते तो। हम आज कहते हैं ना कि 3 करोड़ ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज कर लिया, और 40 करोड़ इंडियंस पे 3 करोड़ ब्रिटिशर्स ने राज कर लिया। भाई कैसे संभव है? ये संभव था, रूट्स को तबाह कर दिया उन्होंने, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी, हमारे संस्कार बिल्कुल चेंज कर दिए। गुरु का कॉन्सेप्ट, पहले गुरु जो था ना वो पहले जीवन भर चलता था। गुरु के कॉन्सेप्ट को हटाकर टीचर का कॉन्सेप्ट लिया है। टीचर यानी कि जो पढ़ाएगा फीस लेके, टीचर का कॉन्सेप्ट यानी कि जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है उसका मकसद है गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरी और फिर आराम करूं, मौज, कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। वो कॉन्सेप्ट टीचर का लिया है, गुरु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उन्होंने जड़ को बिल्कुल टारगेट किया, जड़ को टारगेट किया। इसलिए जड़ बहुत ज़रूरी होती है, जो फाउंडेशन होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। नस्ल को तबाह करना है ना किसी को, उसकी फाउंडेशन तबाह कर दो आप, फाउंडेशन तबाह कर दो, उसके माइंड सेट ही तबाह कर दो आप। ये होता है इसका। तो अपने ना रूट को लेके बहुत बहुत ज़रूरी है, रूट को लेके चलो आप। रूट नहीं तो फिर देखो काम नहीं चलेगा। डालियाँ भी फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगी, कोई पता नहीं उसका। तो पहले रूट अच्छी हुआ ना तो डालियों की फिक्र मत करो। एक चीज़ लिखी गई है, एज डज नॉट स्टील लव, इट प्योरीफाइज इट। बूढ़े हो गए साहब हम तो, अब कहाँ प्यार करने की हमें फुर्सत है। वैसे तुमसे पूछ भी कौन रहा है, लेकिन ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से ना आप प्यार की कॉन्सेप्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जो समझते हैं कि भाई जितनी उम्र बढ़ेगी तो फिर हम प्यार से तो हट ही जाएंगे ना, प्यार हमारे पास कहाँ आएगा, हम तो दूर हो जाएंगे प्यार से। नहीं, जितना बढ़ोगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस लोगे। कोई इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी मामले में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी मामले में, भूल मत करना कभी भी। तो जितना बढ़ोगे ना आप, आपकी जितनी भी एज होगी, ये मान के चलो कि आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा आपको, और फिर ना एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। एक चीज़ ना मैंने ऑब्जर्व की, और शायद आपने ऑब्जर्व की होगी इस चीज़ को। देखो जो इंसान जितना एज में बड़ा होता है ना, 50 साल, 60 साल, 70 साल, आपने देखो वो स्टिल है। और युवा लोग हम क्या करते हैं, भीड़ में कहीं देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। बुढ़े लोग ना बड़े स्टिल होते हैं। एक इंसान को अगर कोई बोल रहा है ना, इंसान उनके सामने कोई डायलॉग दे रहा है, उनसे कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो उसको देखेंगे। उसमें कोई ओवर थिंकिंग नहीं चलती कि यार मैं इसको ऐसे देखूं, ऐसी आई कांटेक्ट करूं इसके साथ, मैं इसके इस जवाब पे ये जवाब दूं, मैं इसके इस बोलने पर ये रिएक्ट करूं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, कोई दिखावा, समाप्त हो गया दिखावा। और वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि सीन ऑब्जर्व करो, देखो और उसको देखने दो। And believe me guys, it tremendously can affect your love to be the more efficient way। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट लौट के आ रहा है। बुढ़े लोग जो होते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट में ना ये चीज़ लौट के आ रही है कि भाई देखो, मतलब ऑब्जर्व करो आप। एक बार ऑब्जर्व लव को करने लग गए ना, फिर ना तो आपको ढोल नगाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ना वाई वाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो वाई वाई का मतलब? जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
लव है ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है जिस पे हमें पहुंचना है। लव कोई मंजिल नहीं है जिस पे हमें पहुंचना है। लव तो एक भाषा है जिसको बोलना सीखना है, खुद से, दूसरों से और पूरी दुनिया से। लेकिन हम ना तो लव को सीखना चाहते हैं ना जीना चाहते हैं, बस एक अंडरस्टैंडिंग ले रखी है। अंडरस्टैंडिंग भी मत कहिए उसको, एक मान्यता ले रखी है कि भैया इस पर्टिकुलर इंसान से मैं प्यार करूँगा और इस इंसान ने कुछ कर दिया ना, कुछ गलत कर दिया, तो फिर ये लव ख़त्म, टाटा बाय बाय लव से, मैं इसको फिर प्यार नहीं करूँगा। ये लव का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर जगह चल रहा है। ये लव का कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है। बेड़ियों में बांध रखे हैं लोगों को, ये बांध रखा है, हटने नहीं दे रहा। भाई भाषा है ये एक तरीके की, इसको सीखो। लाइट है ना, लाइट जैसे मैंने देखो, मैंने इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट को। अब लव मर गया, पास होने दो इसको। मतलब कितना प्योरीफाई कर दिया मेरे चेहरे को इसने। जीने दो, लव को जियो, इसको महसूस करो और इसको पास होने दो। और जो भी बाधा आ रही है ना बीच में, कोई भी हिंड्रांसेस आ रहा है, ये जैसे ये किताबें, ये दीवार, ये जो भी कुछ आ रहा है ना, इसको जाने दो, हटा दो इसको। अगर आ भी रहा है तो बस उस प्यार की लाइट को ना पास होने दो। दुनिया को दिखाओ, अपने आप को ऑब्जर्व करो उस लव में। तो यही थी आज की वीडियो, और कंटेंट अच्छा लगा हो। लाइट चली गई, लेकिन यही थी आज की वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, लाइक करना भी बनता है। और मैं वादा करता हूँ एक ऐसी और शानदार वीडियो में आपके लिए मैं वापस लौटूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।